अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन CH। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे CA के बारे में। व्हाट इज CA होता क्या है। CA स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, ये पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ी डिग्री है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, और CA पाकिस्तान में CA की डिमांड बहुत ज़्यादा है। CA जो है ये एक इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करता है आई कैप, जो कि कराची में भी है और लाहौर में भी है, मुल्तान, इस्लामाबाद, क्वेटा और हैदराबाद में। ये इन सिटीज़ में जो है ये आई कैप के अदारे जो हैं ऑफिस हैं, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी अपनी करवा सकते हैं और यहीं से ही आपका जो है वो दाखिला वगैरह होगा। और आई कैप इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही आप जो है वो CA कर सकेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स वगैरह लेते हैं, तो वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी जो है वो HEC के अंडर आती हैं। तो इसी तरह जो है वो CA जो है ये आई कैप के अंदर ही आता है और आई कैप ही इसे मैनेज वगैरह करता है। इसके लिए जो है वो मैंने अक्सर बहुत सारे देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो MD कैट देते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट्स का मेडिकल वगैरह क्लियर नहीं होता तो उनके लिए कोई और अपॉर्चुनिटीज इस तरह की नहीं बचती, और वो इसी शौक से ही वो अपना बिल्ड जो है वो शौक इसी में बिल्ड कर देते हैं और अपना जो है वो CA की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और CA में जो है वो अपनी स्टडी जो है जारी कर लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो CA का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपकी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें जो है वो आपके 3 सब्जेक्ट में से E ग्रेड आपका होना चाहिए, जबकि 3 सब्जेक्ट में से जो है वो आपका D ग्रेड होना चाहिए। ग्रेड D यानी कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट में से 50% मार्क्स और 3 सब्जेक्ट्स में आपके जो है वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप इसमें जो है वो एलिजिबल हैं। अच्छा, एक और बात कि टीचर्स जो हैं जो पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट, उनका क्या क्राइटेरिया है टीचर्स के लिए कि आपको जो टीचर्स पढ़ाएगा वो उनकी जो है वो बैचलर आप उनकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ, और जो मास्टर आपको पढ़वा रहे होंगे उनका किसी भी फील्ड में मास्टर होना चाहिए, और ACCA या CIMA या ICMAP डिग्री उनकी होनी चाहिए कंप्लीट। CA के रिलेटेड ही ACCA भी एक ब्रांच है। तो इंशाल्लाह एक दो स्टूडेंट्स का मैं इंटरव्यू वगैरह करूंगा और उनसे मजीद आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो गाइडेंस आपको लेके दूंगा। उसके बाद CA प्रोग्राम्स की बात करें तो CA प्रोग्राम्स के लिए जो है वो टेस्ट होते हैं, इनके पेपर वगैरह होते हैं। तो इसमें जो टोटल पेपर्स की तादाद होती है वो 20 पेपर्स होते हैं। 20 पेपर्स में से स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेपर देने होते हैं और आपने सारे पास करने होते हैं। इसमें तकरीबन कोई 3.5 से 4 साल का जो है वो टाइम लगता है आपको इंटर्नशिप करने के लिए। आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है और आप इंटर्नशिप करके उसके बाद एंड पे भी आप जो है वो पेपर देते हैं। इसमें जो है वो इसके टोटल जो है वो 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो AFC होता है। AFC के अंदर 4 पेपर आते हैं, तो वही 4 पेपर आपने पहले क्लियर करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कैफ स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप A और ग्रुप B। इसमें टोटल पेपर जो है वो 8 आते हैं, ग्रुप A में 4 और ग्रुप B में भी 4 आते हैं। उसके बाद हमारे पास CFAP जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इसमें टोटल 6 पेपर आपके आते हैं। उसके बाद एंड पे जो है इसके बाद आपको जो है वो कैफ के बाद ही आपने इंटर्नशिप वगैरह करनी होती है, फिर आपने ये पेपर वगैरह देने होते हैं और एंड पे आपके पास MSA 1 और MSA 2 के 2 पेपर होते हैं। जब आप ये पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है वो कैफ आपका CA जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्राइटेरिया ये है कि ये इतने पेपर 20 पेपर हैं, ये आप कितनी देर में कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप 2 पेपर एक टाइम में चूज कर सकते हैं, यानी कि आप सबसे पहले आपको AFC के 2 पेपर आप चूज कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स करने वाले वो 4 पेपर भी एक टाइम सिलेक्ट करते हैं और उनको देते हैं और अच्छे मार्क्स जो है वो लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप 2 करें, 3 करें, 4 करें, ये आपकी जो है वो कैपेसिटी के ऊपर है। आप कितना स्टडी करते हैं, कितनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, उसी बेस पे ही ये सारा होगा। उसके बाद ये इनकी फीसिस की बात कर लेते हैं। CA की फीस क्या है। CA के लिए आप किसी भी कॉलेज वगैरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि जो है वो स्कैन्स है, उसके बाद आई कैप है, इस तरह और भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे आप यहाँ CA स्टडी कर सकते हैं। और CA की जो है वो फीस कॉलेज अपनी तरफ से ही अपने हिसाब से जो है पर सब्जेक्ट के हिसाब से लेता है।
वो उनकी मर्जी है, जितनी मर्जी फी ले लें, लेकिन जो है वो सीए के एग्जामिनेशन की फी आपको आई कैप को देनी पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन फी उसकी जो होती है वो 17,500 रुपया है, जो कि जब आपने एडमिशन सीए में लेना है आई कैप में तो आपने 17,500 रुपया एक बार आपने देना है। उसके बाद एनुअल सब्सक्रिप्शन फी जो है वो 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 आपको हर साल देना पड़ेगा। पेपर फी की बात करें तो एग्जाम फी, एक पेपर की फी है जो है वो 5600 रुपया है। उसके बाद फर्स्ट 2 मॉड्यूल जो होंगे उनके लिए जो है वो 9800 रुपया 2 पेपर्स की फी हो जाएगी, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है। असेसमेंट टेस्ट और एएफसी के 3 पेपर्स की फी 14,000 रुपया है। सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो 4 पेपर हैं, अगर आप ये सारे एक ही टाइम रिस्ट्रिक्ट वगैरह करते हैं, वो ये 18,200 रुपया इनकी फी बनती है। कंप्यूटर बेस्ड जो इनका एग्जाम वगैरह होगा वो आपका 1100 रुपया आपको फी पे करनी पड़ेगी, और ये एडिशनल हर पेपर का होगा। जितने आप पेपर चूज करते हैं उसी के हिसाब से आपको ये सारे पे करने पड़ेंगे। यानी कि सीए की प्राइसेस वगैरह तो फीसेस वगैरह तकरीबन कम है, लेकिन आपसे जो चार्ज करेंगे वो ज़्यादा कॉलेजेस वाले ही चार्ज करेंगे। इसकी अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनकी फीसेस जो हैं वो काफ़ी कम हैं। सीए के लिए आपने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आई कैप जो है वो इसमें पाकिस्तान में आपने सबसे पहले आपने एडमिशन वगैरह लेना है। इसमें प्रोसीजर यही है, आप इसमें अप्लाई वगैरह करेंगे, इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। और उसमें सीए का जो टेस्ट होगा ये आई कैप जो है वो खुद कंडक्ट करेगी, और ट्यूशन फी जो सीए की होगी वो वेरियस कॉलेजेस में डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो शो करेंगे। और कॉलेजेस जो है वो एफिलिएट आपके होने चाहिए आई कैप से। अगर आप स्कैन्स में करना चाह रहे हैं या जो है वो और भी 3-4 हैं, अगर आप उनमें आप करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो आई कैप से रजिस्टर आपने चेक कर लेना है, रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने हैं तो हम एचईसी चेक करते हैं, एचईसी अप्रूव है कि नहीं, तो इस तरह आपने आई कैप देखना है कि ये अप्रूव है कि नहीं। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद आपने जो है वो कॉलेज वगैरह में जाना है और आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने पे करनी है। सारा आपका इस पे एडमिशन प्रोसीजर वगैरह हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्टडी करेंगे और अपने सब्जेक्ट वगैरह चूज करेंगे, और देन आप सारी फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो गेन करेंगे। आई होप सो कि आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन वगैरह जो भी थे वो सारे सीए के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।